दिल्ली से कूड़े का पहाड़ इनसे हटाया नहीं जा रहा है और ये अरावली पर्वत को हटाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया जिसमें कि ये कहा गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला है जो उसमें जो 100 मीटर से नीचे की जो श्रृंखलाएँ हैं उनको हटाने के आदेश जारी किए गए और उन श्रृंखलाओं को अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इसी आदेश को लेकर अरावली के जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। अगर वो श्रृंखला हटाई गई तो कई राज्यों में प्रदूषण और आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। जैसा कि दिल्ली में आप सभी जानते ही हैं आईक्यू लेवल इस समय क्या पहुंच चुका है। और इसी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, साथ ही उन्होंने एक फ़ोटो भी शेयर की है। पहले आप सभी को बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और प्रकृति के विनाश पर चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामे में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली माना ना जाना और उनके खनन की अनुमति अत्यंत चिंताजनक है। अरावली पर्वतमाला भारत की एक प्राचीन श्रृंखला है जो दिल्ली के रायसीन हिल से गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। रायसीन हिल की ऊंचाई समुद्र तल से बहुत अधिक नहीं है, लगभग 15 मीटर ऊपर है। इसके बावजूद यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होने के कारण सामरिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भारत के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों का केंद्र है। इसके लिए ऐसे अक्सर भारत सरकार के केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। अरावली का पारिस्थितिक महत्व केवल ऊंचाई पर निर्भर नहीं है, यह परिभाषा वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। खनन से भूजल, वन्यजीव और स्थानीय समुदाय को गंभीर क्षति होगी। यह निर्णय पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय के संरचनात्मक आदेशों की भावना के विपरीत है। हमारा सवाल है बीजेपी से, अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली में शामिल न करने और खनन की अनुमति देने का निर्णय सही ठहराया है तो क्या रायसीन हिल और इसके आसपास के राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को भी खनन माफिया के हवाले कर दिया जाएगा? यदि यह नीति लागू होती है तो यह हमारे प्राकृतिक संपदा, जल स्रोत और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि वह पर्यावरणिक नुकसान और लंबे समय तक होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर तुरंत पुनः विचार करें। तो ये सारी बातें चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स पर की गई पोस्ट पर कहा। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर सरकार पुनः विचार करे। इसी के साथ साथ उन्होंने केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय को अभी एक पत्र लिखकर, साइड में आप सभी देख पा रहे होंगे, उसमें भी ये सारी बातें लिखी गई कि आप अपने फैसले पर पुनः विचार करें। अगर ये सारी बातें होती है तो कम से कम 3 से 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें कि AQI जो कि वायु की क्वालिटी है बहुत ही ख़राब होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।